अनुसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है, अपनी राय रखती है। और आज का मुद्दा सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली वासियों से जुड़ा हुआ, क्योंकि राजधानी दिल्ली में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बूंद बूंद को तरस रहे हैं दिल्ली वासी। तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से जब टैंकर पहुंचता है तो लोगों की भीड़ टूट पड़ती है, लेकिन सियासतदारों को इससे क्या लेना देना। अब हालत यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारा सवाल ग्राउंड जीरो से यह है कि दिल्ली वासियों के बारे में सोचेगा कौन। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में बढ़ते जल संकट ने व्यवस्थाओं को हिला दिया है। हीट वेव और तापमान ने पानी की मांग बढ़ा दी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि टैंकर भी पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आलम यह है कि वीवीआईपी इलाकों में भी अब पानी की कटौती की नौबत आ गई है। उधर सियासत भी बदस्तूर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर हैं, तो आम आदमी पार्टी भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने लगी है। अब सवाल यह है कि दिल्ली की प्यास कैसे बुझेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बातचीत का रास्ता सुझाया है, लेकिन हफ्ते भर से ज्यादा समय बीत चुका है। दिल्ली का पानी का संकट सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगी हैं। बहरहाल एक बात तो साफ है कि राजनीति के चक्कर में आम आदमी पिस रहा है, और आम आदमी को पानी की किल्लत से कब राहत मिलेगी, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ सर्वेश पाठक जी मौजूद रहने वाले हैं इस चर्चा में। मुन्ना खान जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। शैलेंद्र दुबे जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। फाजिल अहमद भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ मनीष गुप्ता जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में मनीष जी के साथ करने जा रही हूँ। मनीष जी, अब स्थिति ये है कि दिल्ली की जो वीवीआईपी एरियाज है, जो लुटियन जोन है, वहां पर भी पानी की कटौती करने का सोचा जा रहा है। दिल्ली बूंद बूंद तरस रही है। आखिर जिम्मेदार कौन? देखिए, सच्चाई तो ये है, इसके जिम्मेदार सभी हैं। शुरुआत करूंगा कांग्रेस से। 2012 में जब मुनक नहर कंप्लीट हुई, तब ऐसा लगा दिल्ली की जल समस्या दूर हो जाएगी। और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार रही, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सबसे ज्यादा जरूरी है जल का संचयन। इन्होंने, जब इन्हें पता था कि 30 साल से दिल्ली में जल की समस्या है, कभी कम कभी ज्यादा, इन्होंने वाटर स्टोरेज का कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं। होना क्या चाहिए, हमारे ताल तलैया बनने चाहिए, आधुनिक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मुंबई में एक मीठे पानी का एक अरेंजमेंट की प्रॉपर अरेंजमेंट है, दिल्ली में होना चाहिए। दरअसल सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी कोई भी काम करने की जगह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये ढूंढना किस पर आरोप लगाएं और कैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाके मामले को खराब कर देना। सच्चाई ये है कि अगर पिछले 10 साल सीरियसली काम किया जाता तो दिल्ली में वाटर स्टोरेज बन जाती। और जो जल शोधन की व्यवस्था है वो स्लो है। इसकी वजह से अगर हरियाणा या हिमाचल से एक्स्ट्रा पानी मिल भी जाए, तब भी वो पानी फिल्टर नहीं हो सकता, तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, ये गंभीर आरोप लगाते हुए मनीष गुप्ता जी, मैं फाजिल अहमद जी का रुख करने जा रही हूँ कि आपको क्या लगता है इस सिचुएशन का वाकई जिम्मेदार कौन है? दिल्ली इस समय बूंद बूंद को तरस रही है। जिन भी इलाकों में पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं, आपने भी देखी होंगी तस्वीरें, लोगों की भीड़, हुजूम टूट पड़ रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में बिजी है। दिल्ली वासियों की स्थिति को संभालेगा कौन? अभी 7 सीट जीते ये लोग दिल्ली से, दिल्ली वासियों ने तो जिताया ना। तो अब पानी हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। लेकिन ऐसे गंभीर विषय पे भी ये राजनीति कर रहे हैं। जनता की समस्या से इनको कोई संबंध नहीं है। अरे हरियाणा पानी नहीं दे रहा तो दिल्ली में पानी करेंगे क्या? आएगा कहाँ से? यहाँ पे अब देख लीजिए, अभी भी राजनीति सुन लीजिए। पंजाब से ले लो, अरे उत्तर प्रदेश से दिलवा दीजिए,
टैंकर से भिजवा दीजिए। हमारे यहाँ सुनिए फाजिल साहब ठीक है मैं कह रही हूँ ठीक है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, एक आरोप आप लोगों का है, लेकिन पंजाब में तो आप लोगों की सरकार है, वहाँ से तो सपोर्ट ले सकते हैं। सऊदी अरबिया से तेल आ रहा है, कहीं तेल की कमी नहीं है, तो पानी नहीं आ सकता पंजाब से। सरकार, केंद्र सरकार भी कुछ है कि नहीं है? सर, जल संसाधन मंत्रालय है इनके पास, किस काम के लिए? जल संसाधन किस लिए है? वो मंत्रालय, केंद्र सरकार का वो मंत्रालय जो जल संसाधन के लिए बनाया गया था, उसका जल संसाधन कहाँ चला गया? केंद्र सरकार में तो बीजेपी है ना है, उसने एक मंत्रालय, सुनिए ना मनीष जी, अरे कहीं सब पूरा देश में हमारी सरकार है। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया हम पानी देंगे, और सुप्रीम कोर्ट से बाहर आके इन्होंने मना कर दिया हम पानी नहीं देंगे। किसने? और ये वही कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल गवर्नमेंट ने, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा। इनको भूगोल की जानकारी कम है। मुकर गए। अरे इनको आम आदमी पार्टी के ये व्हाट्सएप सुबह व्हाट्सएप से पढ़ लेते हैं, इनको भूगोल की जानकारी कम है। पानी दिल्ली में कहाँ से आएगा? दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, कोई नदी अपनी नहीं है। पानी कहीं न कहीं से, आज आजादी के 75 साल के बाद भी हम एक दूसरे अपने ही परिवार के सदस्यों को पानी के लिए तड़पा रहे, अपनी राजनीति करने के लिए। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जेल के अंदर है, पानी पूरा सिस्टम काम कर रहा है। पानी हरियाणा को देना है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। भैया पानी नहीं दोगा, और सबसे बड़ी बात, जब जल संसाधन मंत्रालय केंद्र सरकार के पास इसीलिए ना है, आखिर कैसे पूरे देश में सड़क कौन चला रहा है? कौन हाईवे टोल वसूल रहा है? तो पानी भी आप चलाइए। रेल कैसे चल रही है देश के अंदर? दिल्ली सरकार डमी सरकार है क्या फिर, सिर्फ देखने के लिए? अभी दिल्ली सरकार तो बेचारे अभी नो कॉन्फिडेंस में परेशान है, स्पीकर का चुनाव होना उसमें परेशान है। वो दिल्ली की जिम्मेदारी हटा दी जाए, उनको समझ में नहीं। देख लीजिए अब ये देख लीजिए। ठीक, लौटूंगी मनीष जी, लौटूंगी मैं आपके पास। सर्वेश जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? दिल्ली वासी बेचारे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पिसते रहेंगे क्या? पहले की तरह, जिस तरह हमने देखा प्रदूषण हुआ, लोगों को अस्थमा हुआ, न जाने क्या क्या हुआ, तब भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, अब पानी की किल्लत हो गई, फिर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, ऐसे ही चलता रहेगा? साजिया जी देखिए, ये पहली बार नहीं है। अब अगर केंद्र सरकार भी 10 साल रह गई, अगर केंद्र सरकार के जिम्मे जो काम होगा नहीं किया तो हम जिम्मेवारी बीजेपी गवर्नमेंट को उठाते हैं। उसी तरह दिल्ली में 10 साल पूरे जो होने वाले हैं, अगले साल फरवरी में दिल्ली का इलेक्शन होगा, तो केजरीवाल जी के भी 10 साल पूरे होने वाले हैं। इन 10 सालों में दिल्ली की एरिया कितना है, आबादी कितनी है, इतने छोटे से राज्य को केजरीवाल संभाल नहीं पाए। यहाँ पे समस्या किन किन बातों की है? पानी की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, सफाई की समस्या। इनके पास सारे आरोप प्रत्यारोप लगा लो 2-2 मिनट पे टीवी पे आके, लेकिन जो चीज करना चाहिए, अभी 3260 करोड़ का घाटा है दिल्ली जल बोर्ड का, 3250 करोड़ का। आखिर कैसे हो गया? जब शीला दीक्षित जी की सरकार गई थी, देखिए डेटा देख के सही बोलता हूं, आपके तरह झूठ और प्रपंच नहीं फैलाता हूं। मैं अपने मोबाइल में डेटा देख के सही बोलूंगा, आप लोग की तरह झूठ और प्रपंच नहीं फैलाऊंगा। 3250 करोड़ का घाटा है दिल्ली जल बोर्ड का। ये घाटा हुआ कैसे? एक IITian मुख्यमंत्री एक दिल्ली की जनता को फ्री पानी वो पानी के लिए मार रहे हैं। अब देख रही हो साजिया जी, जब वो टैंकर आ रहा है, लोग किस तरीके से भाग रहे हैं, उसमें कितना एक्सीडेंट हो सकता है। अभी किसी ने बताया कि एक महिला की मौत हो गई वो टैंकर के नीचे आने से। अब अंदाजा लगाइए कि बूंद बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अभी इनके जितने भी नवनिर्वाचित सांसद आए हैं, वो मटकी फोड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर टैंकर नहीं पहुंच रहा है तो आप अपने पैसे से जनता के लिए टैंकर पहुंचाइए, तभी फरवरी में आपको वोट मिलेगा। बाद में MP लैट फंड आपका आएगा, आप करिएगा। लेकिन ये जो दिल्ली में जल की समस्या है, कहते हैं जल ही जीवन है, और उस बूंद बूंद के लिए आप तरसा रहे हैं,
तो आपको घरों में नहीं बैठना होगा, उन 7 सांसदों को बाहर जाना पड़ेगा और मटकी फोड़ने से केवल काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुन्ना खान साहब, लगातार सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि अब जाकर के आप आरोप लगा रहे हैं कि हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हमें केंद्र सरकार पानी नहीं दे रही है, इसलिए दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल पा रहा। प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी जो इन्होंने एक्शन लिए हैं, अब ये कह रहे हैं लुटिया जोन में भी पानी की कटौती कर दी जाएगी, इससे पहले कार वॉश पर रोक लगा दी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये जो एक्शन प्लान अब नजर आ रहा है, ये पहले भी तो हो सकता था, तो आज इतनी किल्लत ही ना होती, लोग पानी पीने के लिए तरसते नहीं। देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि इतिहास में पहली बार हरियाणा सरकार ने पानी देने से मना किया। हरियाणा सरकार को पानी देना चाहिए। बात हमारे मित्र कह रहे थे हिमाचल ने मना किया, तो ये ऑन रिकॉर्ड जानकारी इनके पास नहीं। हिमाचल सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने पानी के लिए पहले ही बोल दिया, लेकिन रास्ता मिले पानी का। अब ये कहते हैं पानी पंजाब से ले लो। अरे पानी हेलीकॉप्टर थोड़ा है कि पंजाब से दिल्ली उतार दो, रास्ता तो चाहिए। रास्ता है, रास्ता हरियाणा से। अरे आप मित्र शांत हो जाइए, जानकारी रखिए। हरियाणा से रास्ता है और हरियाणा सरकार बंद कर रखी है। हरियाणा बार बार आरोप प्रत्यारोप सिर्फ आम आदमी पार्टी पे बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम समस्या का समाधान नहीं होगा। 7 सांसद दिल्ली में आपके भी है। अभी चुनाव हुए, 7 सांसद दिल्ली की जनता ने चुन करके आपको भेजा है, तो किसी उम्मीद से भेजा है। यहाँ दिल्ली की सरकार बनाई है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, तो वो भी तो किसी उम्मीद से बनाई होगी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबको पता है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए एलजी के हाथ में कमान है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में जब शराब के ठेके खुलवाने होते हैं तब पावर आ जाती है आप लोगों के पास, पानी पिलाना होता तब पावर नहीं रहती। मैं कहता हूँ उस टाइम पावर पिलाने की बात थी। मुनक नहर पे आज एलजी ने क्यों भेजा, पुलिस बल जो तैनात हुआ क्यों हुआ? तो एक आम आदमी पार्टी को बदनाम करने से काम नहीं चलेगा। कहीं न कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी को भी एक समझना होगा कि दिल्ली की जनता आखिर दोनों के आपसी रंजिश में क्यों प्यासी रहेगी। दोनों को समन्वय बना करके जो दिल्ली की जनता है उसकी प्यास बुझानी चाहिए। पानी का व्यवस्था इमीडिएटली, अगर केजरीवाल सरकार फेल है तो जनता उसे जवाब देगी, लेकिन केंद्र सरकार को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और पानी का व्यवस्था इमीडिएटली करना चाहिए। ठीक है। दिल्ली की जनता अभी भी आस लगा करके बैठी है। आप बताइए, आप कह रहे लुटियन जोन में पानी कटौती की बात आ रही है। लुटियन जोन में पानी कटौती नहीं, पानी ही सप्लाई बंद होगी, क्योंकि पानी है नहीं। अभी ये चांदनी चौक का विधायक है आले इकबाल, अभी वो वजीराबाद जाकर के अभी वो लाइव वीडियो दिखाया है कि पानी लगभग 5.5 फुट नीचे है। जो पानी नहीं, अगर पानी सप्लाई पे नहीं जाएगा तो गंध तो साफ होगा नहीं। इसीलिए तो मैंने पूछा था कि जो एक्शन प्लान अब चल रहा है वो पहले क्यों नहीं किया गया। ये एक्शन प्लान करना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी 300-400 फ्लैट की सोसाइटी होती है, वो भी अपने 3-3 दिन का पानी स्टोरेज करके चलते हैं। तो दिल्ली में स्टोरेज की व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? आप सड़कों के अंदर नकली चीनी में उसके मिट्टी के और सैंड के फुटपाथ पर पिलर खड़े करते रहे दिखावे के लिए। आपने पानी का स्टोरेज क्यों नहीं बनाया? आप पानी का स्टोरेज बनाते आज समस्या नहीं खड़ी होती, कम से कम 3 दिन का स्टोरेज होता। दरअसल सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ वो काम किए जहां उसे भ्रष्टाचार करने का मौका मिला, पैसे कमाने के मौके मिले। अगर वो स्टोरेज बनाते तो आज जनता को लाभ होता, लेकिन चूंकि दिल्ली की जनता ने इस बार बीजेपी को वोट दे दिया, वो जनता को सजा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है। शैलेंद्र दुबे जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मुझे ये समझना है, ये जो स्थिति पानी को लेकर के इस समय उत्पन्न हो गई है दिल्ली में, त्राही हो रही है, और अब बताया जा रहा है कि ये सिचुएशन और विकट होने वाली है। पानी बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर है। लुटिया जोन में भी अब बंद किया जा रहा है, ऐसा विचार किया जा रहा है। तो क्या समझा जाए, पानी के मुद्दे पर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से फेल है और अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना होगा? साजिया जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं ये आपको याद दिला दूं, पिछले वर्ष की भी याद दिला दूं। ये प्रतिवर्ष जो है संकट आता है। अब चूंकि इस बारी गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो ये संकट ज्यादा है। दिल्ली को पानी मुख्यतः जो है 3 राज्यों से मिलता है। उत्तर प्रदेश से मिलता है गंगा नदी के द्वारा, यमुना नदी से मिलता है हरियाणा के द्वारा, और पंजाब से मिलता है भाखड़ा नागल बांध से, रवि व्यास नदी के द्वारा। तो जो ये बात की जा रही थी, वो तीनों राज्यों से पानी मिलता है और लगभग 10% के आसपास वो आपूर्ति जो खुद अपने जो अरेंजमेंट है उससे करते हैं। जब आपको ये पता है कि 90% की जो अरेंजमेंट है आपको दूसरों पर निर्भरता है, तो आपको सारे जो नेबरिंग स्टेट है उनके साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप रखनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, मैं ध्यान आकर्षित कर दूं, 2023 की जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है दिल्ली जल बोर्ड की, वो क्या कहती है कि 52%, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, किसी और की नहीं है, 52% जो पानी का जो वो है उसमें क्या है, या तो वो पानी बेकार हो रहा है या उसकी चोरी हो रही है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है,
ये दिल्ली जल बोर्ड का आंकड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको चाहे जितना भी पानी की आपूर्ति कर दी जाए, यदि उसकी आप दिल्ली में टैंकर घोटाला तो एक पुराना मुद्दा है। नहीं, वो तो है ही। मैं आई एम कमिंग टू द पॉइंट ये है कि अभी इनको लगभग जो है 1000 MGD के आसपास सप्लाई हो रही है और इनकी डिमांड क्या है कि 1170 के आसपास हमें चाहिए। अरे 1000 में भैया जब 520 MGD आप जो है उसको सही मॉनिटर नहीं कर पा रहे जो है, तो आपको चाहे 1500 MGD दे जाए या 2000 MGD दे जाए तो कोई पॉइंट नहीं है। दूसरा, जब बात ये आती है कि हर चीज के लिए अरे लैंड हो गया, DDA या फिर जो पुलिसिंग हो गई, ये जो आपके उसमें नहीं है। पानी जो है एक स्वतंत्र आपके पास मंत्रालय है। पिछले दिनों जो है जब आपने लिकर पॉलिसी बनाई, दिल्ली को 32 जोन में इन्होंने एलोकेट किया और क्या इंश्योर किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शराब। मतलब आपको अगर शराब चाहिए तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 32 जोन बनाए थे तो भाई आपने, और पिछले वर्ष इन्होंने क्या किया कि जिन क्षेत्रों में पानी का वाटर लेवल ऊपर है तो इन्होंने घोषणा की थी कि हम 500 ट्यूबवेल लगाएंगे। ये ऑफिशियल डेटा है। कहाँ है भैया 500 ट्यूबवेल, कहाँ है वो? तो आपने जब तक ये अरेंजमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ आप ये सोचेंगे क्योंकि ये मसला ऐसा है, पानी की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है, प्रत्येक जनमानस को है, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा के जो है इसका समाधान नहीं हो सकता। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि अगर और आपूर्ति है तो आपको एक हेल्दी डायलॉग करना चाहिए। ये नहीं है कि आप मीडिया में आके कि नहीं हमें वो नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा। अरे आंकड़ा है ना, आप रखिए ना। बिल्कुल सॉल्यूशंस पर काम करना चाहिए और इससे ही कुछ हल निकल सकता है। देश की जनता की बात कर लेते हैं, बात सुन लेते हैं, जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर। आखिर पानी का जो संकट दिल्ली वासी झेल रहे हैं और ये सिचुएशन अब विकट होती जा रही है, तो इसके पीछे वाकई जिम्मेदार किसे मानते हैं देश की जनता? सुनते क्या कहना चाहेंगे? शाहजहाँ जी, हमारे राजस्थान में पहले डेजर्ट इलाके में होता था कि भाई पानी मत मांग, घी ले ले, दूध ले ले, छाछ ले ले, कुछ ले ले, पानी मत मांग। पानी की कमी की वजह से जी, अब दिल्ली में ये हो गया कि भाई पानी मत मांग, शराब मांग ले। क्यों? कि उन्होंने शराब नीति पे काम किया। अब सवाल ये नहीं है कि मैं किस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, किसी को नहीं करता। देखो, केजरीवाल जी के साथ सुखू सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ही राजनीति खेल रही है। वो कह रहा है मैं छोड़ूंगा, छोड़ना नहीं है क्योंकि उनको 25 में चुनाव लड़ना है कांग्रेस को यहाँ, और बीजेपी को भी नहीं छोड़ना है क्योंकि उनको 25 में चुनाव लड़ना है। ये कटु सत्य है और इसका नुकसान किसको हो रहा है? जनता को। सबसे बड़ी बात है दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता को हो रहा है, दिल्ली की जनता को, और होगा भी। आप समझो, अभी तो बिजली भी देखो आप, दिन में 4-4, 5-5 बार जा रही है। क्यों जा रही है? कुछ दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल जो सीएम है वो लगातार ट्वीट कर रहे थे, एक नहीं कई ट्वीट किए थे कि दिल्ली में ऐसा नहीं होता है कि कट भी लगे। लेकिन आज की सिचुएशन आप खुद सुन रहे हैं लोगों के मुंह से कि आज दिन भर कई बार जा रही है लाइट। 24 घंटे में एक घंटे के कम से कम 7 से 8 कट लग रहे हैं। 7 से 8 मेरे इलाके ही कह रहा हूँ, कहीं और भी ज्यादा लग रहे हैं। कहाँ का है? हरिनगर में रहता हूँ, हरिनगर में। तो वहाँ एक घंटे के 24 घंटे में 6 से 7 से 8 कट तक लग रहे हैं। और रात को नींद आने के बाद 1-2 लग जाए तो पता नहीं लगता। हम तो राजस्थानी आदमी, हम गर्मी में सोने की आदत है हमें तो जो एसी में सोते हैं उनको पता होता है। सवाल ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ एलजी को और राष्ट्रपति को इस पे तुरंत एक्शन लेके दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मेरी ये मांग है। क्यों कि ये राजनीति कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी काम नहीं करना, वरना तो अपनी तैयारी पहले से करते। तो दिल्ली की जनता के साथ तीनों ही पार्टियां राजनीति खेल रही हैं। इनको इनका भला नहीं करना। अब कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि वहां से नहीं दे रहे ना, आप कह लो आइए, आप राष्ट्रपति के पास जाइए इकट्ठे होके सब कि हिमाचल सरकार पानी दे रही है, वो नहीं रोक रहा है। राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ है ना, सबकी बात सुनेगा, कैसे नहीं सुनेगा? बिल्कुल, तो यही है जनता का हल्ला बोल। आज जनता राजनेताओं को, सियासतदानों को एक्सपोज कर रही है। आप सुन रहे किस तरीके से यहाँ पर मौजूद लोग बता रहे हैं कि सभी पार्टियां सियासत कर रही है। दिल्ली की जनता की किसी को नहीं लगी। कौन बोलना चाहेगा यहाँ पर से? क्या बोलना चाहेगा? मैडम, एक्चुअल में जब ये पानी का प्रॉब्लम होता है तब भी केजरीवाल जी बीजेपी को ब्लेम करते हैं। इससे पहले जब स्मोक का इशू होता है, ये भी कंटिन्यूसली हर साल ही हो रहा है ना, कोई प्लानिंग नहीं रहता है। अभी पानी का सबको पता था कि आने वाले टाइम में फरवरी मार्च से इनको प्लानिंग करना स्टार्ट करना था। लोगों को बताना तो चाहिए था कि करना क्या है, लेकिन कुछ नहीं बताया गया। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बट सीधा आके सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाके ठीकरा फोड़ना। तो आप खुद को एजुकेटेड सीएम बोलते हो तो कुछ तो कम से कम थोड़ी शर्म करके ऐसी चीजें करो जिससे लोग आप पे ट्रस्ट करें, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया जाए। बस यही बोलना चाहूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इन्होंने अभी ये गठबंधन करा था थोड़े दिन पहले जो इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस उसके खिलाफ ये एक हुए। ये मटके फोड़ दे कांग्रेस पार्टी, ये क्या दिखाना चाहती है? पहले तो ये एक हुए, अब मटके फोड़ के हमारे को सब दिल्ली वालों को
पागल समझ लिया इन्होंने। और बिल्कुल ही बेवकूफ है, हम अन्न नहीं खाते। लोकसभा इलेक्शन होगा तो गठबंधन में साथ आ जाएंगे और दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन आने वाले होंगे तो मटके फोड़ेंगे पानी। फोड़ के दिखला रहे, ये दिखाना क्या चाहते हैं? मैं तो ये नहीं समझ आ रही, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या दिखाना चाहती है? मटके फोड़ के दिखला रहे, क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब दिल्ली की पब्लिक बिल्कुल ही बेवकूफ है, ये अन्न नहीं खाती, रोटी नहीं खाती, दिमाग नहीं है। ये मेरे को ये नहीं समझ आ रहा क्या कह दिखाना चाह रहे हैं ये लोग। जितना ये झूठ कांग्रेस पार्टी और ये जो 8500 रुपए का प्रति घंटा फैलाया है, 8,500 रुपए का उन औरतों को दे दिए, 8,500 रुपए। अभी ये जहां अब एवीएन पे नहीं दिक्कत, अब 99 इनके एमपी जीत के आए, अब एवीएन पे कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है नहीं। और कल गलती से 10 सीटें आ गई तो मोदी जी ने एवीएन हैंग कर लिया। अब ये मटके फोड़ के सच्चाई दिखलाना चाह रहे हैं। हर स्थिति में यहाँ पर पिस रही है तो देश की और दिल्ली की जनता कौन बोलना चाह रहा था यहाँ पर से? जी, मैं दिल्ली की सरकार से बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप 10 साल से सत्ता में हैं, आपको पता था कि जल संकट हर वर्ष आता है, तो आपने जल संकट के निपटारण के लिए क्या इंतजाम किए? क्या आपने नए कोई वाटर रिजर्वियर बनाए? क्या पुराने वाटर रिजर्वियर की कैपेसिटी बढ़ाई? आपने क्या किया दिल्ली की जनता के लिए जल की समस्या को निपटान करने के लिए? ये मेरे सवाल है दिल्ली की। फाजिल साहब, बड़ा ही सही सवाल है और सटीक सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि आपने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया पिछले 10 सालों में कि पानी आज दिल्ली की जनता को सही तरीके से मिल पाता? देखिए, हम लोग पूरे देश में रहते हैं, पूरा देश हमारा है, जल पानी सड़क सबका अधिकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मैं गया था, इलाहाबाद कौशाम्बी से लेके मिर्जापुर तक पीने का पानी नहीं है। अरे देखिए, अब जनता याद दिला रही है, जनता याद दिला रही है कि बात दिल्ली की है तो दिल्ली पर जवाब नहीं, आज मुद्दा दिल्ली का है, आज मुद्दा दिल्ली का है। सुन लीजिए, नहीं, सुनिए, मैं सुन लीजिए। अभी मनीष जी कह रहे थे शराब से, जब शराब एक पे एक फ्री मिल रही थी तब ये सब लोग खुश थे कि एक पे ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, एक पे एक फ्री मिले। पूछिए, सब खुशी मना रहे हैं। आप लोग खुश थे कि शराब एक पर एक फ्री मिल रही थी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई खुश नहीं था, और ये मटके फोड़ रहे थे, मटके भर के घरों में सप्लाई क्यों नहीं की? कौन खुश था? किससे सवाल पूछना चाह रहे हैं? आप लोग खुश थे शराब जब फ्री मिल रही थी? शराब नहीं चाहिए, सुनिए मेरी बात, मेरा अपना प्रॉब्लम है, ठीक है? शराब नहीं चाहिए, शराब नहीं चाहिए, सबके लीवर डैमेज हो गए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पड़े हैं, लेडी हार्डिंग में पड़े हैं, सबके लीवर डैमेज कर दिए। एक लंबे समय से कह रही है जो देश के समझदार लोग हैं कि पानी आप नहीं दे रहे, शराब दी, गलत किया। लेडी हार्डिंग की बात बोले, पूरे एम्स में MRI मशीन सिर्फ एक है, अगर आपको MRI कराना हो तो 3 महीने बाद का नंबर देंगे। कहाँ का मुद्दा उठा रहे हैं? जो मुद्दा उस पर जवाब नहीं है। नहीं, ये भाजपा, सुन लीजिए, ये भाजपा के हैं, नहीं, भाजपा के हैं इसलिए भाजपा की बात बोल रहे हैं, वो अलग बात। जनता भी भाजपा की हो गई, लीजिए, जनता भी भाजपा की। अरे एक रुकिए, जनता भी भाजपा की हो गई। ये जनता, कानपुर में पानी नहीं है अभी, लखनऊ में पानी नहीं है, दिल्ली में बिल्कुल पानी नहीं है। दिल्ली पर बोलेंगे? पानी नहीं है दिल्ली पर कब बोलेंगे? अरे सुन लीजिए, दिल्ली पर कब बोलेंगे? नहीं, कौन है जो पूरे देश को पानी देगा? दिल्ली पर कब बोलेंगे? कौन है जो पूरे देश? दिल्ली पर कब बोलेंगे? और ये कह रहे हैं 500 ट्यूबवेल से ज्यादा 800 ट्यूबवेल लग चुके हैं दिल्ली के अंदर। ये कह रहे कि अरे मेरे अपने मोहल्ले में 7 ट्यूबवेल लगा। पिछली साल 500 की बात की थी आपने, गलत। पिछली साल आपने 500 की बात की थी, पिछली साल 500 की बात की थी, ये गलत नहीं है। रिपोर्ट दिखाइए आप, रिपोर्ट दिखाइए। मैं आम जनता, सुनिए, आम जनता दिल्ली में ट्यूबवेल नहीं लगा सकती। मैं एक सोसाइटी को कंट्रोल करता हूँ, वहाँ पर ट्यूबवेल लगाना हो परमिट नहीं करती है। सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन सोसाइटी को ट्यूबवेल लगाने की परमिशन नहीं है। ये झूठ बोल रहे, सरकार लगा सकती है लेकिन कहाँ लगा रही है? अगर ट्यूबवेल लगा रही थी तो पानी क्यों नहीं आ रहा? क्यों टैंकर सप्लाई हो रहा है? और टैंकर माफिया को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, वहां से मोटे पैसे खा लिए, फिर कह रहे हमारे घर तो मिले नहीं पैसे। अरे करप्ट हुआ, पैसे को भी, शराब में घोटाला कर ली जनता माफ कर देगी, पानी में घोटाला करोगे जनता माफ नहीं करेगी। और ये वही जनता है, ये वही जनता है ना। 1000 करोड़ अजीत पवार का क्या हो गया? ठीक है, तो सर्वेश जी से जवाब ले लेते, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जनता बोल रही है, यहाँ पे सबने बोला, सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जी, अगले 15-20 दिन के बाद मानसून आएगा, एक भी नाला साफ नहीं है। पिछली बार बाढ़ आई थी, याद है? और फिर क्या कहा गया? हरियाणा ने खोल दिया, दिल्ली डूब गई।
मतलब जो भी चीज होता है आरोप प्रत्यारोप बीजेपी शासित प्रदेश पे, अपने ऊपर तो केजरीवाल जी कुछ लेते ही नहीं है कि उनकी राजनीति में क्या, दिल्ली की राजनीति में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कर रहे हैं। भाई फ्री की पानी और ऐसी पानी दे रहे हो कि बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। दूसरी बात आप बताइए कि 10 सालों में जो आदमी अगर कोई रिजर्वायर या नया स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बना पाया, जो एग्जिस्टिंग थी उसको क्या सफाई कर पाया, उसमें जो गाद जमा है, जो मिट्टी जमा है, उसको निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। और आपको पता होगा साजिया जी, 2018 में जो जल बोर्ड घोटाला हुआ है जिसमें केजरीवाल जी का नाम आता है, वो उसके चेयरमैन थे। वो चेयरमैन रहते हुए उनको सारी समस्या का पता होगा कि क्यों ये समस्या हो रही है। 2018 से आज हम 2024 में हैं, लेकिन उन्होंने इस समस्या पे चू भी नहीं बोला, उसको हल करने के लिए कोई उपाय नहीं। आप अगर बीजेपी केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हो, आप कितनी बार जल शक्ति मंत्रालय के साथ बैठ के आपने मीटिंग की है? आप ये जनता को बताइए, केंद्र सरकार के साथ कितनी बार मीटिंग की है, एलजी के साथ कितनी बार मीटिंग की है? केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना है अतिशी को, सौरभ भारद्वाज को। और दूसरी बात, आपने भी उस ट्वीट का जिक्र किया था कि दिल्ली में इतना लोड शेडिंग हो रहा है, पीक टाइम पे कोई कट नहीं मारा। और आज दिल्ली की जनता यहाँ जो खड़ी है बता रही है कि 1-1 घंटे का 7-8 कट लग रहा है। तो इतने झूठ, इतने प्रपंच क्यों फैला रहे हैं केजरीवाल? सवाल ये, और फाजिल साहब आपकी एक बात का जवाब मैं देना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि राफेल पर जवाब दे दो, आपको पानी का जो मुद्दा है वो गंभीर नहीं लगता? नहीं, इतना नॉन सीरियस है आपके लिए? या दिल्ली की जनता पानी से परेशान हो रही है, टैंकरों के लोग नीचे आते आते बच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं राफेल पे जवाब दो? मतलब राफेल में पैसा, अगर एक राफेल कम खरीदते ना तो दिल्ली पानी पानी हो जाता। सुन लीजिए, एक राफेल अगर कम खरीदते तो यहाँ पानी पानी, इतना पानी स्टोर, पैसा कहाँ से आएगा? 1 मिनट। दूसरी बात बोले, नाला जब बाढ़ आई थी पिछले साल तो मनोज तिवारी ने कहा कि घबराइए मत, दिल्ली डूबेगी नहीं। तो लोगों ने पूछा कैसे नहीं डूबेगी? कहा सब तो 15 साल तो बीजेपी रही है जल निगम में, नाला की सफाई नहीं हुई, पानी नाला के माध्यम से पूरे दिल्ली में घुस जाता। अगर नाला की सफाई, मनोज तिवारी ने कहा कि आप लोग घबराइए, सब नाला बंद है, जमुना का पानी जमुना में रहेगा, वो दिल्ली में नहीं जाएगा। आरोप लगाने के अलावा अरविंद केजरीवाल जी कर क्या रही हैं? मजे की बात है, आज आतिशी चिट्ठी लिख रही हैं और चिट्ठी लिख के वो साइन करेंगे, फिर एक आदमी लेके जाएगा। अरे भाई वहाँ फोन करो, मंत्री जी को डायरेक्ट बात करो और तुरंत मिलने का टाइम मांगो। चिट्ठी लिख रही हैं। अरे नाटकबाजी करनी है तो केजरीवाल जी से सीखो, आम आदमी पार्टी के नेताओं से सीखो। सच्चाई ये है कि इन्हें प्रॉब्लम को इतना खींचना है सो दैट कि जनता को महसूस हो कि कौन क्या कर रहा है। सच्चाई ये है, अभी जैसे पाठक जी कह रहे थे, स्टोरेज कहाँ बनाया? दिल्ली में 1400 छोटे छोटे ताल तलैया थे, वो सारे सूख गए। कोई भी प्रिजर्व करने का एफर्ट इन्होंने नहीं किया, और अगर किया तो सिर्फ बयानबाजी। यमुना इन्होंने साफ करनी थी, यमुना साफ नहीं की। हर साल हम अगले साल साफ करेंगे, अगले साल, हर साल इनका वायदा, और फाइनली यमुना आज तक साफ नहीं हुई। और जो कह रहे हैं फाजिल भाई, नाले भी साफ नहीं हुए। अब अगर ये नाले भी साफ नहीं कर पाए, आजकल तो गलियों से कूड़ा भी साफ नहीं हो रहा है दिल्ली में। जरा झांकिए तो दिल्ली की गलियों से कूड़ा भी साफ नहीं हो रहा है। नहीं, अब जनता की बात करूंगी। फाजिल साहब आ रही हूँ, समय दीजिए, जनता का समय है। ठीक है जनता, ठीक है, आऊंगी मैं, आऊंगी, जनता से बात करने दीजिए। ठीक है, आप क्या कहना? फाजिल साहब, आप बोल रहे थे कि 850 टूल खरीदे, एक टूल कहाँ पे खरीदा वो देख के बता दीजिए। कहाँ बताइए ना, ये यूपी का नहीं, हमें दिल्ली का बताइए कहाँ। नहीं, अभी बताइए दिल्ली में कहाँ खरीदा है उसका, जो आपने दिल्ली, मैं आपसे दिल्ली का मांग रहा हूँ। अभी आपने पूछा 8.5, फिर आप इलाहाबाद यूपी लेके आ गए, बाद हमें दिल्ली की समस्या आ रही है, फिर यूपी और बिहार पहुँच जाते हैं। ये बीजेपी है। ठीक है, इधर से कौन बोलना चाह रहा है? दिल्ली के मसले पर किसको बोलना है? आप क्या बोलेंगे? आप दिल्ली से? दिल्ली में पानी नहीं है। आप अगर मान लो अदर स्टेट की बात करते हो, अगर अदर स्टेट में कुछ नहीं तो आप दिल्ली में भी नहीं दोगे। दिल्ली में सिर्फ दारू दोगे, पानी नहीं दोगे। जनता पूछ रही है दिल्ली में आप सिर्फ दारू देंगे, पानी नहीं देंगे। अब इस सवाल के जवाब को भी आप गोल मोल घुमा देंगे। साजिया जी, अगर इनमें मानवता का एक भी अंश होता
तो ये एलियंस की तरह बात नहीं करते। अरे बात हो रही है पृथ्वी लोक की, पहुंच रहे हैं आकाश में। अरे भैया पाताल लोक में जाके कुछ चिंता कर लो, जो लोगों को जल तो उपलब्ध हो जाए। अरे उत्तर प्रदेश में कहाँ संकट है? अरे कहाँ संकट है? बात दिल्ली की हो रही है तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पानी है। बात यह है, देखो पिछले 2023 में सरकार ने कहा कि हम 500 ट्यूबवेल सरकारी लगाएंगे, 500 ट्यूबवेल सरकारी लगाएंगे 2023 में, ये सरकार ने घोषणा की थी। अरे 2023 में घोषणा की थी यार, 800 लग चुके आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, नहीं है क्या नाम जो आपका? 800 से अरे झूठे लोग हैं क्या नाम इनके? अरे झूठ, इतना झूठ बोलने वाले। अरे बिल्कुल 2023 में 500 सरकारी ट्यूबवेल की घोषणा की, जहाँ पर वाटर लेवल जो ऊंचा है, तो वहाँ पर भी कितने ट्यूबवेल लगे जरा बताएं। तो कुल मिला के ये है कि जब आपको पता है कि आप दिल्ली एक लैंड लॉक स्टेट है, इसके आसपास जो कोई भी जलाशय नहीं है, कोई भी उस तरह की नदियां नहीं है, आपको 90% अरेंजमेंट के लिए दूसरे स्टेट पर निर्भर रहना है, तो आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा ना। और आप लगातार 10 वर्ष से सत्ता में हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपको 2 या 3 साल से काम कर रहे हैं। वो आपको पता है कि प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, जिस तरह का ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपको जो है इस सिचुएशन को ध्यान में रख के आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन है क्या, अभी जो सप्लाई की बात हो रहे थे, हरियाणा भाई पर डे जो है 39 करोड़ गैलन पानी सप्लाई ऑलरेडी कर रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आपका जो है उत्तर प्रदेश है 25 करोड़ गैलन पर डे। उसके बाद थर्ड पे जो है पंजाब है। ये कहाँ सो रहे हैं जो है? अरे जो सप्लाई हो रहा है उसमें 52% आप बेकार कर रहे हैं या चोरी हो रही है, तो कितना पानी चाहिए आपको? जो ठीक है मुन्ना खान साहब, जो जनता मौजूद है यहाँ पर, देशवासी मौजूद है, उनमें से किसी एक शख्स ने बोला है कि दिल्ली में सिर्फ दारू बटेगी, पानी नहीं बटेगा क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, डिबेट के दौरान जितने भी लोग थे, प्रवक्ता थे, कह रहा निकम्मी केजरीवाल सरकार है, बेकार ये सरकार है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सरकार चूड़ी पहन के बैठी है क्या? कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अभी मित्र हमारे कह रहे थे पाठक जी की 32,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? उन पे ईडी सीबीआई क्यों नहीं जा रही कि 32,000? आप मित्र शांत हो जाए, शांत हो जाए। लगेगी ऐसी, सुनो तो सही, लगेगी ऐसी सरकार जब कांग्रेस की आएगी, सुनो तो सही, सरकार जब कांग्रेस की आएगी ऐसी मिर्ची लगेगी जिसकी हरास बुझेगी नहीं। शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। तो ये इन तथ्यों को ये दबाना चाह रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसी रंजिश से दिल्ली की जनता को राहत मिले। दिल्ली की जनता जो प्यासी है, दोनों सरकारें जिम्मेवार है, केजरीवाल सरकार भी जिम्मेवार है, बीजेपी सरकार भी जिम्मेवार है। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल सुध नहीं ले रहा तो केंद्र में बैठे हो आप, कोई लंदन में नहीं बैठे, दिल्ली में आप बैठे और दिल्ली की समस्या है तो लाना थे फिर ऐसे सरकार पे जो बहुमत से लवाला बड़ी सरकार और दिल्ली की जनता प्यासी है। आप दीजिए दिल्ली की जनता को पानी, विधानसभा में आपको जवाब देगा। दिल्ली को 800 टन ऑक्सीजन चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं यूपी से, हमें कोई मतलब नहीं हरियाणा से, दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। ये केजरीवाल शोर मचा रहे थे, बार बार केजरीवाल की बात हो रही है ना, तो चाय वाले चचा की भी बात होनी चाहिए, बात भ्रष्टाचार की होनी चाहिए, बात गंगा के सफाई की होनी चाहिए। जब ऑक्सीजन चाहिए थी तो मुझे दिल्ली की जनता है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, ऑक्सीजन मुझे दिल्ली वालों को चाहिए। अब पानी है तो पड़ोसी तुम भी पानी दो, तो पड़ोस तुम भी पानी दो। अरे जब पैसे कम पड़ जाएंगे फिर सरकार से कहेंगे हमें पैसे दो। बिजली का ये पेमेंट नहीं कर रहे, जब बिजली इनकी कटौती होगी फिर कहेंगे हमारी बिजली काट ली इन्होंने। सच्चाई ये है कि इनके पास आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। और ये कांग्रेस तो बात ही ना करे। इन्हीं अरविंद केजरीवाल के साथ गलवैया लगा के उसका चरण चुम्बन करते हुए इन्होंने इलेक्शन लड़ा और लात मार के अरविंद केजरीवाल ने लात मार के कांग्रेस को भगा दिया कि गेट आउट, गेट लॉस्ट, हमें आपके साथ चुनाव नहीं लड़ना है, हम अकेला चुनाव लड़ेंगे। और सच्चाई ये है अरविंद केजरीवाल ने जो झटका दिया है, कांग्रेस उस झटके से उबर नहीं पा रही है। साजिए एक सेकंड, इनको अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल से गठबंधन किया। शर्म आनी चाहिए, आपने तो देश तोड़ने वालों से गठबंधन किया। जो देश तोड़ने की बात करती है आपने उसके साथ मलाई खाई। ये बात बोल, महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई। जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की बात नहीं हो रही। फारूक अब्दुल्ला बात केजरीवाल की हो रही है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये देश तोड़ने वालों के साथ बात करते, गद्दारों के साथ इनकी सरकार बनेगी तब इनको शर्म नहीं आती। अगर केजरीवाल से कांग्रेस का गठबंधन हो गया, ये शर्म से डूब मरेंगे। अरे शर्म तब भी आनी चाहिए जब महबूबा मुफ्ती के साथ आपकी सरकार बनी। इनका समर्थन पाकिस्तान से आता है। मुद्दे को फिर से 360 डिग्री के एंगल से घुमा दिया है कि कोई जवाब नहीं है कि दिल्ली वासियों को पानी मिलेगा कैसे। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर बोला था दिल्ली का मालिक मैं हूँ,
और मालिक होने के बावजूद अपनी जनता, अपनी प्रजा को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया। और वो मालिक दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन भी बन बैठा था 2018 में। उसके बाद आज 2024 में उस समस्या का निदान ही नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है। ये अभी हमारे मुन्ना भाई बोल रहे थे, अरे आपने उससे गठबंधन किया, आप इस समस्या का निदान के लिए आप भी तो आगे आइए। और मैं बार बार कहता हूं, आप आरोप बीजेपी पे लगाते हो। कितनी बार आपने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मीटिंग की है? ये एक बार की तो घटना नहीं है ना। पिछले 10 सालों से हर गर्मी में ऐसे ही आप टैंकर माफिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और पैसा बनाते हो। आप दिल्ली की जनता को बूंद बूंद तरसाते हो। ठीक है, लौट रही हूँ। एक बार दिल्ली की जनता से बात कर लेते हैं, देश की जनता से बात कर लेते हैं। देखिए, जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के, मैं उनको देखा हूं, बस वो आरोप प्रत्यारोप का दौर करते रहते हैं। वो पता आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन से ही निकले हैं। बेवकूफ बना के उन्होंने अवसरवादी मुख्यमंत्री रहे हैं। वो बस क्या है, आरोप लगाना है बीजेपी के ऊपर। स्वास्थ्य और जल जो है राज्य सरकार का विषय है। आप केंद्र सरकार के ऊपर क्यों? आपका दायित्व है। आप जैसे भी आप ये बताए, शीश महल बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपके पास हो गई, लेकिन जब जनता के विशेष चीजों की जरूरत पड़ती है तो आप कहते हैं मेरे पास फंड नहीं है। आप क्या, इनका मतलब होता है ना हर चीज के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना। ये करके बस चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ठगाठग 1 लाख रुपए करके चुनाव वहां पे कुछ सीटें निकाल लिया है ना। पूरे देश में जो बांड भरवा के लोगों के साथ जो छल किया इन लोगों ने ना, ये लोग यही करते हैं। विकास इनका मुद्दा नहीं रहता है। बस लोगों को जातियों में बांटो, धर्मों में बांटो। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का यही मुद्दा रहा। उसमें केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ अलगाववादी आदमी है। दिल्ली के मुद्दे पर यहाँ पर कौन बोलना चाह रहा है? दिल्ली में पानी नहीं है, क्या बोलेंगे? पानी नहीं है, पानी नहीं है। हमारे यहाँ पूरा पानी आता है। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं द्वारका सेक्टर 21 रहता हूँ मैं। वहाँ पानी आ रहा है? बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहाँ पर पानी का संकट बहुत ज्यादा है। जहाँ कनेक्शन नहीं दे सकते वहाँ पानी नहीं आ रहा है। जहाँ टैंकरों की सप्लाई कांग्रेस के टाइम से चल रही है। अब तो कह रहे हैं कि दिल्ली के लुटियन जोन में भी कटौती की जाएगी पानी की। तो कितना आप देखो यहाँ कहाँ लुटियन जोन में वीवीआईपी एरिया है जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर भी कटौती हो। ये लुटियन जोन है कि नहीं है? लुटियन जोन में कहाँ है पानी? बताओ, कहाँ नहीं आ रहा है लुटियन जोन में? कौन से बाथरूम में नहीं आ रहा है? सरकार का फैसला है। सरकार आप चेक तो करो। सरकार उस पर विचार कर रही है, तो हो कुछ भी सकता है। क्या हम पूछ रहे थे, जरा पूछिए तो नेताजी से पानी नहा के आए हैं कि नहीं। अगर पानी नहीं है दिल्ली में तो जरा हमें बताइए ना। क्या बाथरूम गए हैं तो टिश्यू पेपर यूज किए हैं क्या नेताजी? हाँ, मुझे दोबारा बताइए, नहा के आए हैं कि नहीं आए हैं? जनता आपसे पूछ रही है कि दिल्ली में वाकई अगर पानी की कमी है तो आप नहा कर आए या फिर नहीं आए? अब तो सुनिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इनका प्रश्न बड़ा जायज है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां प्लानिंग है। अब बीच में ना बोलो। अरे सुन तो लो यार, सुन लो। नहीं, सुन लो। वहां पानी का इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि पानी नहीं आएगा तब भी 3 दिन का पानी का स्टोरेज है सोसाइटी का। नहीं। और दिल्ली का सीएम इतना नाकारा है कि उसने पानी के स्टोरेज की व्यवस्था की ही नहीं। और जिसका नतीजा ये है कि आप लोग प्यासे हैं और आप फ्रस्ट्रेशन है। आपको अरविंद केजरीवाल के पास अगर फ्री योजना ना हो, अगर ये मुफ्त की बिजली, मुफ्त के पानी की बात ना करें, इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा। लैक ऑफ प्लानिंग है पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के नाम पर धर्मेंद्र धब्बा है अरविंद केजरीवाल, जो पानी तक का अरेंजमेंट नहीं कर पाए। जो आतिशी मार लेना चिट्ठी लिख रही है ना आज, वो चिट्ठी 13 मार्च को क्यों नहीं लिख सकती थी? 13 फरवरी को लिखती, 13 जनवरी को लिखती, जब देश में पानी की प्रॉब्लम नहीं थी। आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा, क्योंकि मुद्दा दिल्ली का, देश की राजधानी है दिल्ली, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पानी का, क्योंकि पानी ही जीवन है। ये बात हर शख्स समझता है, तो सियासतदानों को, राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि पानी हर शख्स के लिए, एक बच्चे के लिए, एक माँ के लिए, एक बूढ़े के लिए, एक जवान के लिए कितना जरूरी है। तो दिल्ली को पानी दे दीजिए, यही एक गुजारिश है। सीधा देश की राजधानी दिल्ली से फिलहाल के लिए, आज के लिए जनता की आवाज में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।